जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे दुबलिश एस्ट्रोपीडिया चैनल में। दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर जो रहेगा उसके लिए मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में। गुरु का गोचर। गुरु जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे 13 महीने के लिए इनका प्रभाव रहता है और किसी भी राशि में ये 13 महीने के लिए रहते हैं, तो इसलिए इनका जो प्रभाव होता है वो भी काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें अमृत कहा जाता है और गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से कुंडली के जिस भाव पर उनकी दृष्टि रहती है तो वो अमृत का काम करती है और वो भाव एक्टिव हो जाता है, जिससे कि आपके लिए उस तरीके की स्थितियां बनने लगती हैं और आपका जो जीवन है उसमें वो प्रभाव भी देखा जाता है। तो इसलिए गुरु जो है इनका जो ट्रांजिट होता है जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इस चैनल में गुरु के गोचर के लिए, तो दोस्तों वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं गुरु बृहस्पति, और वृषभ राशि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि मानी जाती है, यानी कि वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्र हैं और शुक्र ग्रह को दैत्यों के गुरु के रूप में भी देखा जाता है। तो वहीं पर गुरु यानी बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में एक गुरु का दूसरे गुरु के अधिकार क्षेत्र में जाना काफ़ी जटिल चीज़ें बना भी देता है, और ये लेकिन वो विशेष समय होता है क्योंकि जो ये गोचर रहेगा ये आपके लिए विज्ञान से जो संबंधित लोग होते हैं, टेक्निकल फील्ड से जो लोग संबंधित होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नए अवसर लेकर आता है। इसके अलावा बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रहों के श्रेणी में भी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा उच्च पद की प्राप्ति भी इनको कहा जाता है, क्योंकि गुरु को देखें तो ज्ञान के लिए, सौभाग्य के लिए, संतान के लिए, विवाह सुख यानी कि आप वैवाहिक जीवन आपका कितना बढ़िया रहेगा इससे जोड़ा जाता है। वहीं पर शुक्र को भी देखें हम तो भौतिक सुख संपदा, ऐश्वर्य, विलास, आपके लिए लग्जीरियस लाइफ कैसी रहेगी, सुख साधन जो रहेंगे आपके जीवन में वो कैसा रहेगा, रोमांस कैसा रहेगा, तो उसके लिए शुक्र को संबंधित माना जाता है। तो दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये दोनों ग्रह जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और आनंद की, सुख की प्राप्ति कराने के लिए मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो इसलिए ये महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं और आपके जो एफर्ट्स होते हैं उनको सफल कराने में, जीवन में तरक्की देने में और आपके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्तर रहे आपके जीवन का। और ये जो सुख, जैसे मैंने कहा है कि सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला भाव आपके जीवन में, जो आपकी चाहे लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो या फिर आपकी फैमिली लाइफ हो, वो कितनी बढ़िया रहेगी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी हद तक ये जो ग्रह होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। तो इनका सीधा सीधा असर होता है, क्योंकि यदि हम देखें कि यदि कोई व्यक्ति है और यदि वो लड़की है तो यदि उसकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होगी तो वो कैरेक्टरलेस होगी, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, वो जल्दी बहकावे में आ जाती है या इस तरीके की स्थितियां बनने लगती हैं। और वहीं पर यदि कोई लड़का है उसकी कुंडली में यदि शुक्र खराब है तो वो भी जल्दी बहकावे में आ जाएगा, कुछ कैरेक्टरलेस होगा या कहीं कुछ गलत चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जाती हैं। और यदि आपके जीवन में ये जो दोनों ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं तो आपका सीधा सीधा उसका असर जो होता है आपके जीवन पर पड़ता है, आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, आपके जो पूरा जो जीवन होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें महत्वपूर्ण स्थितियां बनाती हैं। तो इसलिए इनका जो गोचर भी होता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए तो जैसे मैंने कहा है कि वृषभ राशि के तो स्वामी ग्रह शुक्रदेव ही हैं, और ये जो बात कर रही हूँ मैं इस चैनल में, ये तो बात कर रही हूँ मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जब वृषभ राशि में गोचर रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो वृषभ राशि है ये सप्तम भाव में स्थिति बनी हुई है, और वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए ये भाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, कोई आप बिजनेस वगैरह करते हैं उनसे जुड़े हुए जो सीधे सीधे मामले होते हैं, ये सब चीज़ें सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला
ये भाव माना जाता है। तो बृहस्पति का जो गोचर रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय में आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, यदि विवाह के लिए परेशान हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है जो आगे चलकर आपके लिए लाइफ पार्टनर बने, या फिर आपके लिए काफ़ी समय से परेशान है विवाह के लिए, तो विवाह के लिए स्थितियां बने, आपके लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर रह सकता है। तो सप्तम भाव में जो गोचर रहेगा ये प्रसन्नता भी देगा, नए रिश्तों से जुड़ने का समय भी आपको मिल सकता है इस समय में। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति को भी आप अपने जीवन में प्रवेश करा रहे हैं या मिलना जुलना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए भी जरूरी होता है कि इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा सतर्कता जरूर रखें, ताकि मान प्रतिष्ठा बनी रहे, परेशानियों से बचे रहें। और यदि आप कोई व्यवसाय वगैरह भी करते हैं तो उसके क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे आपके ये जो बदलाव रहेंगे, या फिर जो भी गुरु की स्थितियां चेंज होती हैं उनका बेहतर रूप से आपके लिए सहायक बने। गुरु की जो दृष्टि रहेगी, यदि हम देखें तो गुरु जब आपके समता भाव में बैठेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे पंचम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके आत्मा का जो कारक माना जाता है उस पर दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि नवम भाव से देखें यदि हम, तो आपके लिए पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जहां पर कि आपके जो एफर्ट्स होंगे काफी एनर्जेटिक रहेंगे और अपने कार्यों को सिद्ध करने में, आपको तरक्की देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी। तो जैसे मैंने कहा गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है, तो ये जो दृष्टि रहेगी, ये जो आपके तीनों भाव पर पड़ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये अचानक से आपके जीवन में तरक्की लेकर आ सकती है, परेशानियों को दूर कर सकती है। तो इसलिए ये जो गोचर है ये वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस दौरान जैसे मैंने कहा है कि 13 महीने के लिए ये किसी भी एक राशि में विद्यमान रहते हैं, उसके बाद ट्रांजिट करते हैं। तो इस समय में यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, नौकरी में बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन के भी अवसर मिल सकते हैं आपको, निर्णय लेने की जो क्षमता रहेगी वो काफ़ी बेहतर रहेगी, आपकी डिसीजन काफ़ी अच्छी तरीके से आप ले पाएंगे। और आर्थिक तौर पर भी देखा जाए, यानी कि धन की स्थिति यदि हम देखें तो ये समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है। विदेशों से लाभ की स्थितियां बनेंगी, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं तो आपके हक में इस समय में स्थितियां बन सकती हैं। और ये जो गोचर जैसे मैंने कहा है 1 तारीख से हो रहा है, यानी कि 1 मई से, तो 1 मई से लेकर ये आने वाले 13 महीने तक रहेगा। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन खर्च की भी अधिकता रह सकती है, तो ऐसे में निवेश की स्थिति को सोच समझ कर करने की आवश्यकता रहेगी, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बहुत सकारात्मक स्थितियां बन रही हैं, मानसिक तौर से भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहेगा आपका। परेशानियों से बचने के लिए आप सही तरीके से अपने कार्यों पर ध्यान भी दे पाएंगे और आपके जीवन में तरक्की आपको मिल पाएगी। आपके जो एफर्ट्स हैं, काफ़ी समय से जो परेशान हैं, उसके लिए एक नई डायरेक्शन और एक नई तरीके से शुरुआत कह सकते हैं जिसे हम, ये देखी जा सकती है इस गोचर से। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी आप चीज़ें चुनाव कर रहे हैं, कहीं पर भी आप किसी चीज़ को, यदि कोई व्यक्ति भी है जो आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, तो लाइफ पार्टनर के रूप में, या फिर आप उसको अपने विवाह वगैरह करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा सभी चीज़ों का, ताकि आने वाले समय में परेशानियां उत्पन्न ना हो और आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर रहे, आपके एफर्ट्स आपके कार्यों को सफलता प्रदान करें और आपके लिए धन की स्थिति मजबूत रहे। और जो भी लाइफ, यानी कि जो सुख सुविधा, जो भी सामाजिक तौर पर आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको मिल सकें। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा, ये अब 1 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। तो आप इस समय में सही तरीके से अपने कार्यों को कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, ताकि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलें। और काफ़ी एफर्ट्स आपके होते हैं, काफ़ी मेहनत होती है हर कार्य के पीछे आपकी, तो वो जो सफलता है वो आपको हासिल हो पाए। तो आपके लिए इसलिए ये गोचर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि मैं कहूँगी कि यदि उपाय के लिए बात करूँ तो गुरु के सम्मान कीजिएगा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा। इसके अलावा अपने कार्यों पर अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा, और जो बेकार की चीज़ें हैं या जहाँ पर भी आपका टाइम खराब हो रहा है, या फिर हो सकता है कि जहाँ पर आपके एफर्ट्स जितने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं,
आपके लिए, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है गलत चीज़ों में, तो उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। सही तरीके से अपने सही कार्यों को लेकर और सही एफर्ट्स करने के लिए ज़रूरत रहेगी इस समय में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।